तो यहाँ पे एक लड़की भाग रही होती है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं और साकरा और नीरे और सुहो भी घूमने के लिए निकले होते हैं, लेकिन साकरा को इस सब चीजों की आदत नहीं होती जिसके वजह से उसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये लोग सुवाकी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से वो बूढ़ा आदमी ठीक हो चुका है, जिस वजह से सुवाकी इन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तो तब साकुरा नीरे के मुंह पे लगी हुई चोट के बारे में पूछता है और ये सुन के नीरे थोड़ा घबराने लगता है। वो साकुरा को बताता है कि वो नीचे फिसल के गिर गया था, उस टाइम सुहो भी मेरे साथ था, जिस वजह से साकुरा उसकी बात को मान लेता है। फिर सारे लोग सुवाकी के घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और जिधर वो जा रहे होते हैं उधर एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट होती है, जहाँ पे ढुकते ही नीरे घबराना चालू कर देता है। लेकिन साकुरा पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसके पास एक लड़की आती है वैसे वो शर्माना चालू कर देता है। और हम देखते हैं कि ऐसी काफी ज्यादा लोग साकुरा और उनके बीच में आते रहते हैं, जिस वजह से नीरे वापस जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन साकुरा उसे सुबाकी के पास जाने के लिए कह रहा होता है। फिर नीरे साकुरा को समझाता है कि ये जगह मिडिल हाई स्कूल के बच्चे के लिए सही नहीं है और ऊपर से जिस जगह पे हम लोग है वो फ्यूरन के अंदर आता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो उससे पहले हमें निकल जाना चाहिए। तो तभी उड़ती हुई मुसीबत साकुरा के ऊपर आ गिरती है और नीरे ये देख के हैरान हो रहा होता है कि साकुरा को आसमान से लड़की कैसे मिल सकती है। और फिर वो लड़की साकुरा से माफी मांगने लगती है और उसे अपने हालत का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है। फिर जैसे ही सुहो उसे बताता है कि उसे कितनी ज्यादा चोट लगी है, फिर उस लड़की को ख्याल आता है कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। फिर अचानक से वो जाने लगती है, लेकिन कुछ गैंग के मेंबर वहाँ पे उसे रोक लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन लोगों को इस लड़की को पकड़ के लाने के लिए किसी ने कुछ पैसे दिए होते हैं। फिर वो गैंग के मेंबर साकुरा और उनके दोस्तों को घेर लेते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। फिर साकुरा को ऐसा लगता है कि उस लड़की को हमारी जरूरत है, फिर उस लड़की को कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, उसे बोलो। लेकिन वो गैंग का जो लीडर होता है उसे लड़ने का कोई मूड नहीं होता, जिस वजह से वो साकुरा को कहता है कि वो लड़की को मेरे हवाले कर दे। और वो लड़की साकुरा और उनके दोस्तों को बचाने के लिए वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन नीरे उसे रोक लेता है और साकुरा उन सबको चैलेंज करने लग जाता है, क्योंकि साकुरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है कि इतने सारे गुंडे मिलकर एक मासूम सी लड़की को परेशान कर रहे हैं। फिर सामने वाले गुंडे का भी दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि सामने कौन है। फिर साकुरा नीरे को सुहो के पास रहने के लिए कहता है, लेकिन नीरे साकुरा को समझाता है कि वो खुद की और इस लड़की का रखवाली खुद से कर लेगा और साकुरा और सुहो तुम दोनों अपनी लड़ाई पर फोकस कर सकते हो। और नीरे ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मेरे कारण से साकुरा और सुहो अपनी लड़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनकी मदद करने के लिए खुद से लड़ना चाह रहा होता है। लेकिन साकुरा इस चीज के लिए मना करने लग जाता है, लेकिन सुहो साकुरा को नीरे के ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है। फिर साकुरा को कटोहा और ओयोमिया की बात याद आ जाती है, जिन्होंने अपने दोस्तों पे भरोसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से साकुरा उस लड़की का जिम्मेदारी नीरे पे छोड़ देता है। फिर वो मोमेंट आ जाता है जिसका हम बहुत ही ज्यादा देर से इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि साकुरा उन सबको धोने के लिए चला जाता है और हम यहाँ पे सुहो को भी देखते हैं जो अपने यूनिक स्टाइल में सबको मार रहा होता है। और ये देख के साकुरा भी अपने स्टाइल मोड में आ जाता है, जिसके वजह से वो एनिमी को अलग अलग एंगल से अलग अलग मारना चालू कर देता है। फिर तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक बंदा नीरे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है, जिस वजह से साकुरा नीरे को बचाने के लिए सोचता है, लेकिन साकुरा नीरे के ऊपर विश्वास करना चाह रहा होता है और जिस वजह से वो अपनी लड़ाई पर फोकस कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही बंदा नीरे को मुक्का मारने वाला होता है वैसे ही नीरे नीचे झुक जाता है, जिस वजह से वो गुंडा मुंह के बल नीचे गिर जाता है। फिर हमें थोड़ी दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा के पार्टी के बाद नीरे और सुहो साथ में घूम रहे होते हैं, जिस वजह से सुहो नीरे से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम सुबह से ऐसी बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर नीरे सुहो को बताता है कि जिस टाइम साकुरा ने मुझसे मदद मांगी थी तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी तरह से साकुरा का हेल्प नहीं कर सकता है और ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी भी साकुरा
साकरा के पास नहीं रह पाएगा। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहा होता, वो साकरा को टॉप पे पहुंचने में उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है। और ऊपर से साकरा उसे जब पहली बार मिला था तो उससे वो कहा था, जिस वजह से नीरज साकरा के कही गई बात को दिल पे लेके आगे बढ़ रहा होता है और जिस वजह से सुहो को उसे लड़ना सिखाने के लिए कहता है। ये सुन के सुहो मान जाता है, लेकिन सुहो फाइट सिखाने से पहले उसे कहता है कि तुम्हें लड़ाई सीखने से पहले खुद को कैसे बचाए वो सीखना चाहिए। उसके बाद वो नीरे को बहुत सारे बैंडेज खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसे काफी ज्यादा चोट भी आ सकती है। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे सुहो नीरे को समझाता है कि उसे डिफेंड करते हुए अपने ओपोनेंट को हराना होगा, जिस वजह से उसे पेलबग बनना पड़ेगा। लेकिन नीरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर सुहो कहता है कि तुम मुझे पंच मारो। उसके बाद नीरे सुहो को जैसे ही पंच मारने वाला होता है तो सुहो अचानक से नीचे झुक जाता है, जिसके वजह से नीरे नीचे गिरने लगता है। लेकिन सुहो उसे बचा लेता है और उसे समझाता है कि हमेशा अपोनेंट वाले बंदा पंच फेस पे ही मारता है, तो इसलिए उसके पंच को अपने मुंह के करीब आते ही नीचे झुक जाओगे तो तुम उसकी आंखों से ओझल हो जाओगे, जिसके वजह से वो बंदा तुमसे टकरा के नीचे गिर जाएगा। फिर नीरे को ये लगने लग जाता है कि ये काम तो वो कम से कम कर ही सकता है। फिर हम देखते हैं कि सुहो नीरे को अचानक से पंच मारने लगता है और सुहो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुहो उसे समझाता है कि ये टेक्निक को यूज करने के लिए उसे अपनी आंखें खोल के रखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नीरे ने उसी टेक्निक का यूज किया होता है। तो तभी एक पर्सन आकर नीरे को लात मारने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे सुहो आके उसकी लात को पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। फिर वो नीरे के तारीफ करने लग जाता है, जिस वजह से नीरे फाइट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और नीरे को ये सब करता हुआ देख के साकरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुद भी ये ट्राई करके अपने ओपोनेंट को हरा देता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉस बच गया होता है, जिसे साकरा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से धोता है। तब नीरे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर नीचे बैठ जाता है और तब सुहो नीरे को बताता है कि उसने काफी अच्छा काम किया है। तो साकरा इस चीज के बारे में उससे पूछने लगता है। फिर नीरे साकरा को बताता है कि ये सब सुहो ने उसे सिखाया है, लेकिन अभी भी मैं इस चीज को करते हुए बहुत ही ज्यादा बेकार दिख रहा हूँ। लेकिन साकरा उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो भी किया वो बहुत ही ज्यादा कमाल का किया है, जिसे सुन के नीरे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर सारे लोग मिलके उस लड़की से उन गुंडों के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो तभी साकरा और नीरे को एक ताकतवर बंदे को आने का एहसास हो जाता है, जो कि उन दोनों को लात मारकर पीछे की तरफ धकेल देता है, जिस वजह से साकरा और सुहो को ये एहसास हो जाता है कि जो बंदा सामने खड़ा है वो उन दोनों से लेवल में काफी ज्यादा ऊपर है। फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा उस लड़की को बचाने के लिए आया होता है और उसे लग रहा होता है कि सुजुका का ये हाल साकरा और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाता है। वो सुजुका का बात भी नहीं सुन रहा होता है। फिर जिस वजह से सुजुका उसे एक थप्पड़ मारती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि साकरा और उनके दोस्तों ने मिलकर सुजुका की मदद की है, वैसी वो माफी मांगने लग जाता है उन सब से। फिर सुजुका उस आदमी को डांटने लग जाती है। फिर वो आदमी अपना नाम नाकाबोरा बताता है और वो यह भी बताता है कि वो उस क्लब का वेटर है जहाँ पे सुजुका अपनी गाना गाया करती है। और नाकाबोरा सुजुका के सिंगिंग की तारीफ करने लग जाती है और सुजुका भी नाकाबोरा का तारीफ करने लग जाता है, जिस वजह से साकरा को फिर से हवा में प्यार दिखाई दे रहा होता है और उसका मुंह दोबारा से लाल हो जाता है। तो तभी एक गुंडा सुजुका पे दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन साकरा उसे साइड में कर देता है। तो तभी एक पर्सन और आकर उस गुंडे को नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं जो सुजुका और नाकाबोरा के साथ ही होते हैं। फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि साकरा और उनके दोस्तों ने मिलकर ये सारे गुंडे को हराया है, वैसे ही वो अपने चेयरमैन की तरफ से माफी मांगने लग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि नाकामुरा उनका चेयरमैन है और उनकी गैंग का नाम लोफो उचुमा है। और नीरे ये नाम सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये गैंग पहले उनके साथ बहुत ही ज्यादा लड़ा करती थी और काफी ज्यादा ताकतवर भी थी। और जिस वजह से नाकामुरा को एहसास हो जाता है कि वो लोग फ्यूरन गैंग से है। ये सब देख के नीरे बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन नाकामुरा फ्यूरन का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और क्योंकि साकरा ने उस लड़की को बचाया होता है, जिस वजह से साकरा उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ गया
गया होता है। फिर सुजुका सुहा और साकुरा से ये पूछने लग जाती है कि क्या तुम सुबाकी को जानते हो, जिस वजह से नीरे बताता है कि हम सुबाकी से मिलने के लिए ही यहाँ पे आए हुए थे। फिर हमें पता चलता है कि जिस क्लब में सुजुका गाना गाती है उसी क्लब में सुबाकी उस गाने पे परफॉर्म कर रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबाकी क्लब में पूल डांस कर रहा होता है, जिसे देख के साकुरा और उनके दोस्त शौक में आ जाते हैं और सुबाकी का ये डांस सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है, लेकिन साकुरा को ये कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और इसके साथ ही ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।